ब्लैक पैंथर की रहस्यमयी दुनिया और शेर की सेना। जंगल का राजा एक शेर था। शेर के पास एक जादुई मणि थी, जिसकी वजह से आज तक उसके जंगल पर किसी ने आक्रमण नहीं किया था। जंगल के जानवर भी जादुई मणि की वजह से खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। उसी जंगल में एक तपस्वी भालू रहता था। एक दिन की बात है, रात में वो अचानक से जाग जाता है। अरे, आखिर इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? हमारा जंगल जल रहा है और कोई जादुई मणि चुरा कर ले जा रहा है। आखिर ऐसा सपना क्यों आया मुझे? भालू तपस्वी और ज्ञानी था। वो बार बार सपने का अर्थ लगाने की कोशिश करता है। बहुत सोच समझने के बाद भालू सपने का अर्थ जानने में समर्थ हो जाता है। तब भालू शेर को बताने जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, लगता है हमारे जंगल पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। जादुई मणि खतरे में है। कोई तो है जो जादुई मणि चुराने की कोशिश करने वाला है। ऐसा कहकर भालू अपने सपने की सारी बात शेर को बता देता है। तब शेर कहता है। लेकिन भालू जी, क्या ये सपने सच होते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे संभल कर रहना होगा। भालू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये सब बताया। उसी वक्त शेर उस गुफा के पास जाता है, जहाँ पर जादुई मणि रखी हुई थी। वो जादुई मणि के पास जाकर कहता है। हे जादुई मणि, मेरी मदद करो। खतरे से बचने के लिए कोई उपाय बताओ। तभी जादुई मणि से रोशनी निकलती है, जो सीधे शेर पर गिरती है, जिस वजह से एक शेर के दो शेर और दो शेर से चार शेर बन जाते हैं। इस तरह से वहाँ शेर की सेना तैयार हो जाती है। उसी वक्त जादुई मणि से आवाज आती है। ये तुम्हारी जादुई शेर सेना है। ये कोई मामूली शेर नहीं है। हर एक शेर के पास अपनी अपनी अलग जादुई शक्ति है। ये हमेशा जंगल की रक्षा और मेरी हिफाजत करेंगे। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शेर जादुई मणि का धन्यवाद करता है। शेर अपनी सेना को जादुई मणि और जंगल की रक्षा करने में लगा देता है। पर ये बात बगीरा नाम के एक ब्लैक पैंथर को समझ में आती है। ये सब जानकर वो चिंतित हो जाता है। आखिर शेर को ये बात कैसे पता चली कि मैं जादुई मणि को चुराने वाला हूँ? अब तो एक बार जंगल जाकर देखना ही होगा। बगीरा जंगल में आता है और चुपके से जंगल की सारी जानकारी हासिल कर लेता है। वो जंगल में शेर सेना को देख लेता है। अच्छा, तो शेर ने अपनी ये सेना भी बना दी। पर शेर, तू खुद को और जादुई मणि को मुझसे नहीं बचा सकता। अब तो तेरी सेना ही तुझे मार देगी और जादुई मणि मुझे ला कर देगी। बगीरा किसी को भी अपने वश में कर सकता था, पर उसकी ये जादुई मणि की वजह से जंगल में नहीं चलती थी। बगीरा का जंगल में अपना एक इलाका था, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। बगीरा का बस एक दोस्त था, लकड़बग्गा। एक दिन बगीरा लकड़बग्गे से कहता है। लकड़बग्गे, अगर जादुई मणि पानी है तो तुझे मेरा काम करना होगा। दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ क्या करना होगा। कुछ नहीं लकड़बग्गे, शेर की सेना को मेरे इलाके तक लाना होगा। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और सुनो, ये लो तावीज। इससे शेर की सेना की जादुई शक्ति तुम पर असर नहीं करेगी। लकड़बग्गा वैसे ही करता है जैसे बगीरा कहता है। लकड़बग्गा जानबूझकर उस गुफा के पास जाता है, जहाँ वो जादुई मणि रखी थी। लकड़बग्गे की भनक शेर सेना को लग जाती है। तब वो गुफा के पास प्रकट हो जाते हैं और लकड़बग्गे को रोकने की कोशिश करते हैं। लकड़बग्गा उन सब को देखकर तो डर जाता है। अरे बाप रे, शेर की सेना तो बहुत भारी है। इनसे मुकाबला मैं तो नहीं कर सकता। पर बगीरा का काम भी तो करना ही है ना। तब लकड़बग्गा वहां से भागने लगता है।
शेर सेना उस पर जादुई शक्ति आजमाते हैं पर उसका कोई असर नहीं होता। तब उस लकड़बग्गे को पकड़ने के लिए शेर सेना उसके पीछे भागती है। लकड़बग्गा उन सबको बगीरा के इलाके में लाता है। तब बगीरा उन सब पर अपनी जादू करता है और उन्हें अपने वश में करता है। रुक जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो कहता हूँ वो तुम सबको करना ही पड़ेगा। ऐसे कहते ही शेर सेना रुक जाती है। वो सारे बगीरा के सामने चुपचाप खड़े हो जाते हैं। इधर शेर को जब ये सब पता चलता है तो वो भी गुफा के पास आता है। अरे, जादुई मणि तो यहीं पर है, लेकिन मेरी सेना कहाँ चली गई? बगीरा शेर सेना को लेकर जंगल आता है पर बगीरा के वश में होने के कारण शेर जानवरों पर हमला करने लगते हैं। वो जानवरों को मारने लगते हैं। जंगल में तबाही मचाते हुए वो शेर के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर शेर कहता है, ये सब क्या है बगीरा? और तुम सब मेरी सेना हो और तुम ही अपने जानवरों पर हमला कर रहे हो। होश में आओ और इस बगीरा को खत्म कर दो। नहीं नहीं शेर, अब तुम्हारी सेना तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगी। अब ये सब मेरा हुक्म मानेंगे। जाओ, जाकर जादुई मणि को लेकर आओ। शेर सेना शेर पर हमला करती है और उसे पिंजरे में कैद कर देती है। एक शेर गुफा के अंदर से जादुई मणि लाता है। बगीरा जादुई मणि को छूने जाता है कि तभी उससे रोशनी निकलती है, जिस कारण सारे शेर बगीरा के जादू से बाहर आते हैं। शेर भी कैद से मुक्त हो जाता है। अब शेर सेना भी बगीरा पर टूट पड़ते हैं और उसे जान से मार देते हैं। जादुई मणि को वापस गुफा में रख दिया जाता है और इस तरह से जंगल पर आई हुई मुसीबत दूर हो जाती है। गर्भवती कुत्ते का दर्द। जूली और जॉन नाम का एक कुत्ते का जोड़ा था। उन दोनों में बहुत प्यार था। वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। ऐसे में एक दिन जूली जॉन से कहती है, सुनो जॉन, मेरे पास एक खुशखबरी है। कैसी खुश खबर जूली? हमारे बच्चे आने वाले हैं। मैं माँ और तुम बाप बनने वाले हो। मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर जॉन बहुत ही खुश हो जाता है। उसी दिन से जॉन जूली का ज़्यादा ख्याल रखने लगता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरा करता है। एक बार वो दोनों ताज़ी हवा खाने के लिए जंगल आते हैं। तब जॉन देखता है कि एक लकड़बग्गा बंदर के एक छोटे से बच्चे का शिकार कर रहा है। तब जॉन तुरंत बीच में आता है। जॉन लकड़बग्गे पर गुस्से से गुर्राता है। तब जूली भी उसकी मदद करने आती है। दोनों को देखकर लकड़बग्गा पीछे हट जाता है, पर जाते जाते लकड़बग्गा कहता है, आज तुम दोनों हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर कभी अकेले में मिलना तब बताता हूँ तुम दोनों को। ऐसा कहकर लकड़बग्गा वहाँ से भाग जाता है। जॉन और जूली की वजह से बंदर की जान बच जाती है। इसी तरह से अब हर रोज जूली और जॉन जंगल ताज़ी हवा खाने आया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जूली की तबीयत खराब थी, पर उसे जंगल के फल खाने का मन करता है। तब वो जॉन से फल लाने की जिद करती है। तुम्हारी हर जिद सराखों पर जूली। मैं यूं गया और यूं आया। जॉन जंगल फल लाने जाता है, पर तभी उसे लकड़बग्गा देख लेता है। लकड़बग्गा तो जॉन से बदला लेने के फिराक में ही था। तब लकड़बग्गा जॉन पर पीछे से हमला करता है और उसे जान से मार देता है। मेरा बदला पूरा हुआ, अब जाके मेरे दिल को तसल्ली मिली। इधर जूली जॉन की राह देखते देखते थक जाती है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है। अब उसे डर लगने लगता है। उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। तब जूली जॉन को ढूंढने जंगल आती है। तब उसे जॉन खून से लथपथ मरा हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर तो
जूली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जॉन के पास जाती है। जॉन, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारे सिवा मेरे जीने का कोई दूसरा सहारा नहीं है जॉन। ये सब क्या हो गया? ऐसे हालत में अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा ख्याल कौन रखेगा? जूली फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी ही देर में उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है। वो शांत हो जाती है। अब जूली जंगल में ही आसरा ढूंढने लगती है। तभी जूली को एक हिरन का घर दिखाई देता है। घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था। तब जूली सोचती है, हाँ, मैं इसी पेड़ के नीचे रहूंगी। पड़ोसी रहेंगे तो मेरे बुरे वक्त में काम आएंगे। अब जब तक बच्चों का जन्म नहीं होता तब तक मैं यही रहूंगी। जूली उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। सवेरे हिरनी जूली को देख लेती है, पर हिरनी को जूली का वहाँ रहना पसंद नहीं था, इसीलिए वो उस पर गुस्सा करने लगती है। अरे ओ महारानी, ये मेरे घर के पास क्यों डेरा लगाया है तुमने? चल जा यहाँ से। बहन, मैं गर्भवती हूँ, मुझे यहाँ रहने दो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। क्या तुम गर्भवती हो? तब तो तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मैं मेरे घर के आसपास कोई गंदगी या शोर नहीं चाहती। जूली हिरनी के सामने विनती करती है, पर हिरनी उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहाँ से भगा देती है। बेचारी जूली भूखी प्यासी जंगल में घूम रही थी। उसे बार बार जॉन की याद आ रही थी। जॉन, काश आज तुम जिंदा होते तो मुझे ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। मुझे माफ कर दो जॉन। पता नहीं मैं हमारे बच्चों की रक्षा कर भी पाऊंगी या नहीं। बेचारी जूली दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब वही लकड़बग्गा जूली पर हमला करने आता है। जूली जैसे तैसे उस लकड़बग्गे से बचने की कोशिश करती है। ऐसे में वो घायल हो जाती है। गर्भवती जूली खुद को बचाने के लिए मदद के लिए पुकारने लगती है। तभी वहाँ बंदर अपने पिता को लेकर आता है। ये वही बंदर था जिसकी जॉन और जूली ने जान बचाई थी। अब बंदर लकड़बग्गे पर हमला बोल देते हैं। इसी बीच वहाँ हिरन भी आता है। वो भी जूली को घायल देखकर मदद करने आता है। हिरन और बंदर दोनों मिलकर लकड़बग्गे को भगा देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसे हालत में तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम चलो मेरे साथ। हाँ हिरन, तुमने मेरे बच्चे को बचाया था, अब मुझे भी तुम्हारी सेवा करने का मौका दो। जूली बंदर और हिरन के साथ जाती है, पर हिरनी जूली को बंदर और हिरन के साथ देखकर गुस्सा करने लगती है। अरे हिरन, इस मनुष्य को यहाँ क्यों लाए हो? क्यों दूसरों की जिम्मेदारी हम लेंगे? भगा दो इसे। अरे ये गर्भवती है, तुम एक गर्भवती की हालत भी नहीं समझ सकती क्या? हाँ, शायद इसीलिए आज तक तुम कभी माँ नहीं बन पाई। हिरन के मुंह से कड़वी बात सुनकर हिरनी को अपनी गलती का एहसास होता है। हिरनी जूली को वहां रहने की अनुमति देती है। अब बंदर, हिरन और हिरनी सब उसकी देखभाल करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में जूली प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और इधर हिरनी भी गर्भवती हो जाती है। इस तरह से जूली भी खुश और हिरन और हिरनी भी खुश।